दोस्तों नमस्कार। दिल्ली की विधानसभा चुनाव का रिज़ल्ट आ चुका है और कांग्रेस पहले की तरह कोई ख़ास बड़ा कारनामा नहीं कर पाई, लेकिन जो उनका पिछली बार का जो वोट था उसमें कुछ बढ़ोतरी ज़रूर हुई। और एक ख़ास बात ये रही कि कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी दिल्ली से आउट हो गई। और आज हम जो बात करेंगे, जो वजीरपुर विधानसभा की सीट है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि कांग्रेस की कैंडिडेट रागिनी नायक के आने से बहुत ही चर्चित सीट रही। लेकिन रागिनी नायक की इतनी मेहनत के बावजूद भी, जैसे कि पूरी दिल्ली में सभी दिग्गज प्रत्याशियों का हाल हुआ, तो रागिनी नायक भी अपनी जमानत नहीं बचा पाई। और आज उन्होंने अपनी हार की समीक्षा कहें या जो कार्यकर्ता जिन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया उनका धन्यवाद देने के लिए एक छोटी सी मीटिंग का आयोजन किया। और उस मीटिंग में कांग्रेस की क्या कमी रही वजीरपुर विधानसभा में और क्या उनके हार के कारण रहे, सभी लोगों ने अपनी राय रखी। और उसके बाद रागिनी नायक जी ने भी अपने विचार रखे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और कमेंट्स करके बताइए कि वजीरपुर विधानसभा में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आपकी क्या राय है। तो ये देखिए वीडियो। बहुत अच्छा सुना है, बहुत बढ़िया। तो हम रोज 2 घरों में जाएंगे, कहीं चाय पियेंगे, कहीं नाश्ता करेंगे, किसी दिन 4 भी चले जाएंगे, किसी दिन हो सकता है ना भी जाएं, पर ऑन एन एवरेज अब हमें और अब चुनाव की तैयारी एक प्रोजेक्ट की तरह करनी है कि इस इलाके में इतनी बैठकें करेंगे, इस इलाके में इतनी बैठकें करेंगे। और उसके बाद मुझे लगता है और कांग्रेस के एक सिपाही के रूप में कार्यरत हूँ, काम कर रही हूँ अलग अलग पदों पर। राष्ट्रीय राजनीति मैंने की, टीवी पर गांधी नेहरू की विचारधारा को रखा। क्षेत्रीय राजनीति करने का जो 1.5 महीने का समय मिला, उसमें आप सब लोगों से जो साथ, सहयोग, समर्थन, स्नेह मिला, उसके लिए मैं कितना भी धन्यवाद दूं, कितना भी आभार प्रकट करूं, मैं समझती हूँ वो कम है। और बात की शुरुआत कहते हैं नाई जब दाढ़ी बनाता है ना, तो पहले क्या करता है, पहले झाग लगाता है, फिर उस तरह चलाता है कि नहीं। तो पहले अच्छी बात करनी चाहिए और उसके बाद कड़वी बात पर जाना चाहिए। ठीक है ना, पहले ही मुझे कड़वा कर देंगे तो कैसे मानेंगे। तो पूरी दिल्ली में, जैसा कि अशोक जी ने भी बताया, 67 सीटें ऐसी रही जिस पर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। 2014 से लेकर हमारे इस 2025 के चुनाव तक अगर लोकसभा और विधानसभा को हम देखें तो 6 बार कांग्रेस पार्टी 0 पर सिमटी। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूं कि सारा ठीकरा अपने सर पर आप ले लें और कहें कि सिर्फ रागिनी नायक की अपनी पर्सनालिटी के, या ठीक है कि नहीं। तो बहुत से वो लोग जो हमारा दल छोड़ के गए और हमारे साथ गद्दारी करके गए, हमारे पीठ में छुरा घोंप के गए, वो वापस भी आना चाहिए। और मैं ये भी कह देती हूँ कि विभीषण ने रावण को छोड़कर राम का साथ दिया था, लेकिन कोई अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखता है, क्योंकि वो घर का भेदी है, भितरघाती है कि नहीं। कोई नहीं रखता अपने बेटे का नाम। और वही जो जिसने धोखा दिया, सबको मालूम है किसने दिया, नहीं दिया। पर मैं ये भी नाम नहीं लूंगी, पर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जिस दिन कल जब रिजल्ट आ रहा था और ये दिख रहा था कि आम आदमी पार्टी हार रही है, तो वो लोग हमारे साथ खड़े थे और हमसे ही बात कर रहे थे। तो अब ये दरिया दिली हमें दिखानी है, एक मौका ऐसे लोगों को देना है, परिवार को बड़ा करना है, या उनके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद करने हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी नहीं, हो सकता है आम आदमी पार्टी के और बहुत से लोग हों जो अब कांग्रेस में आना चाहते, सिर्फ वो लोग नहीं जो अभी पद पर थे और चुनाव में छोड़ के गए। तो क्या हम उन्हें भाजपा की तरफ धकेलेंगे
या हम ये निर्णय लेंगे कि वो लोग हमारे बीच में आए। वो है अटल बिहारी जी की कविता, पर मुझे बहुत अच्छी लगती है कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। तो ये निर्णय आप लोगों का ही है, आप लोग इस पर सोचें, विचार करें और उसके बाद जैसा अशोक जी ने कहा कि हम फैसला लेंगे संगठन बनाते वक्त, तब हम देखेंगे। कुछ लोगों को हम आने दे सकते हैं, उन पर निगरानी रख सकते हैं, हो सकता है पद ना दें, पर हमारा परिवार तभी बड़ा होगा जब हम एक साथ खड़े होंगे, है कि नहीं? तो ये बात हमें जरूर सोचनी चाहिए। और एक बात जो ये कही गई, हम कम से कम नहीं तो इस विधानसभा में लोग चले 25,000 लोगों से तो हम जाकर मिले होंगे कम से कम, था ऐसा। और उसमें से बहुत लोग ऐसे थे जो आंख में आंख डाल के, जब वोटर आपसे कहता है ना आपको वोट देंगे, तो इसका मतलब है कि उसका मन है कि वो वोट दे। लेकिन किसी से हम 1.5 महीना पहले मिले, किसी से हम 1 महीना पहले मिले, किसी से 15 दिन पहले मिले, किसी से 4 दिन पहले मिले। उसके बाद उसके मन को टटोलकर वोट डलवाने तक का समय और प्रक्रिया अलग होती है। उस प्रक्रिया में हम कमजोर पड़े कि हमने उस व्यक्ति को पीछे से जाकर पकड़कर वोट नहीं डलवाया। मन बहुत लोगों का था वोट देने का, लेकिन उसके बीच में किसी और ने आकर बात करी, कोई और प्रलोभन आया, कोई और लालच आया, तो वोट डिग गया, वो इधर से इधर हिल गया। अब ये मैं किसी की आलोचना नहीं कर रही हूँ, पर मैंने जिन जिन टेबल पर मैं जाकर बैठी, मैंने ये खुद देखा कि हम जिसको पर्ची भी दे रहे हैं उससे भी नहीं कह रहे थे कि कांग्रेस को वोट देना, जो हमारी टेबल पर, और हम लोगों ने कुछ नहीं किया। तो ये ज्यादती है और ये गलत है और ये झूठ है। एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। मैं जानती भी नहीं थी कि वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में पार्वती चौक कहाँ है, अम्बेडकर भवन कहाँ है, मछली बाजार कहाँ है। जेलर वाला बाग को मैं जलिया वाला बाग बोल देती थी, नहीं पता था ना, क्षेत्र नहीं पता था। तो कौन मेरा सारथी बना, कौन मुझे आगे लेके गया? आप सब लोग हैं। मैं नहीं जानती थी कि नीमड़ी कॉलोनी में 151 नंबर के घर में दीपचंद बंधु जी रहते थे। योगेश भाई साहब कहाँ हैं? योगेश भाई साहब ने मुझे बताया। ऐसी कितनी सारी चीजें हैं। और मैं आपको बताती हूँ, जब मैं पोलिंग बूथ में अंदर जा रही थी, जिस दिन वोटिंग हो रही थी, तो एक जगह पर भाजपा का पोलिंग एजेंट उठा और बोला कि मैंने आपको वोट दिया, मैं बैठा भाजपा की तरफ से हूँ, पर वोट मैंने आपको दिया। तो ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल काम नहीं किया या हमने बिल्कुल, हमारे भी जनता पार्टी और 27 साल तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर रही। वो तो इस बार ये जो निकम्मापन था केजरीवाल का, उससे निजात पाने के लिए जो वोट हमें मिलना चाहिए था वो भी वहां चला गया। इसीलिए हमारा जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ा नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का, सही कह रहे थे कि जो 38% तक रहता था 39%, वो 48% हो गया। तो ये सारी जो चीजें ना, कि आपको विजुअल परसेप्शन क्रिएट करना है, विजुअल इम्पैक्ट करना है कि नहीं कांग्रेसी है, देखो झंडा लगा हुआ है, झंडा लगा हुआ है। और मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि हम चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे। और ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई चुनाव आखिरी नहीं है, कोई हार जीत आखिरी नहीं है। बार बार आपको इम्प्रूव करने का, बेहतरी का मौका मिलता है। और अभी तो हमारे पास 5 साल है। तो प्रियंका जी ने अपने पहले संसद के भाषण में ये बात कही थी कि पहले राजा क्या करते थे, भेष बदलते थे जनता के, वो भी हमारे साथ आके जुड़ जाएंगे। ये बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात है जो किसी ने नहीं बोली, कि जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और निगम लड़े हुए लोग गए, तो क्या लेके गए? क्या वो वहां जाके किसी को जिता पाए? जिता पाए? तो उनका कितना प्रभाव था? और उसी के साथ एक और प्रश्न ये है कि अगर हम मानते हैं कि उनका प्रभाव था, कुछ भी था, 100 वोट का, 50 वोट का, तो अगर वो उन 100 वोट को, 50 वोट को भितरघाती होने के बाद भी कांग्रेस से अलग कर सकते हैं, तो ये गलती हमारी है। वैसे तो मुझे लगता नहीं उनका कोई प्रभाव था, वो सबने देख लिया और लोग कह रहे हैं कि भैया पनौती उधर जा गए, वहां हरा दिया, तो वो अलग चीज है। लेकिन अगर वो किसी को इतना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो हम तो कांग्रेसी होने के बावजूद नहीं इनको रोक पा रहे हैं, वोट कहीं और पड़ रहा है, तो ये भी हमारी कमी है और इस पर हमें ध्यान जरूर देना चाहिए। जनता पार्टी के लोगों को देखा है
खड़े हो होकर सड़क के दूसरे किनारे जो जा रहा है उसे पकड़ पकड़ के एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर पुल पे। तो ये एक जो झिझक है कांग्रेस के कार्यकर्ता में कि लड़ने की तैयारी नहीं। मैं समझ सकती हूँ, हमें ये भी लगता है सरकार हमारी नहीं है, प्रशासन हमारा नहीं है, पकड़ लिया किसी पुलिस वाले ने थाने में डाल दिया, कौन आके बातचीत करेगा। पर ये जो लड़ने का जज्बा है ना, ये तो हमें पैदा करना पड़ेगा और वो एक दिन में नहीं होगा। वो तब होगा जब कार्यकर्ताओं को लगेगा कि उनके नेता उनके साथ हैं। रात को 2 बजे भी अगर थाना चौकी होती है तो हम खड़े हैं, पुलिस स्टेशन जाएंगे और देखिए आज सत्ता की चाबी तो हमारे हाथ में है नहीं। ना मैं, ना अशोक जी, ना मान सिंह जी, ना प्रबोध अंकल, ना बैनी जी, कोई भी जो यहाँ बैठा है, हमारे साइन से कुछ नहीं हो सकता। पर मैंने बहुत सी बार ये देखा है कि उस साइन की जरूरत ही नहीं होती। जिन गलियों में हम गए 10 साल से उन गलियों में कोई नहीं गया था और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि 5 साल और कोई नहीं जाएगा। लेकिन जनता को ये दिखाना पड़ेगा कि हम आते रहेंगे, कि हम बैठेंगे पार्वती चौक पे जाकर, कि हम जाएंगे और हम जे कॉलोनी की के ब्लॉक में, एल ब्लॉक में लोगों से मिलेंगे। कि अगर किसी को लगता है, बसंती जी को अगर ये लगता है कि कोई है जो भीतर घात कर रहा है, ये कर रहा है, तो हम बार बार वहां जाके खड़े होंगे कि लोगों को लगे, पता चले कि हमें भी मालूम है, हम कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अपनी आंखों से कुछ देखा नहीं है, हम दुनियादारी नहीं जानते। पर शुरू होगी। और दूसरी बात जो एक मुझे कमी लगी, हमारा सेंट्रलाइज्ड इलेक्शन था। जहां मैं जाती थी वहां सब लोग आते थे और वहां नारा लगता था और खूब हो हल्ला होता था, हम स्टिकर भी लगाते थे, वो भी लगाते थे। लेकिन उसके बाद पीछे से जाने के लिए हमारे पास टीम नहीं थी, कहीं नहीं थी। तो वो या तो ऑफिस में होते थे हम, या जहां कैंडिडेट होता था वहां होते थे। पर चुनाव ऐसे नहीं लड़ा जाता। हर किसी को अपना घर मजबूत करना है, अपनी गली, अपना मोहल्ला, अपना बूथ मजबूत करना है, ये टारगेट होना चाहिए। और तीसरी बात और बहुत महत्वपूर्ण बात, बाय इलेक्शन जो ये है वजीरपुर विधानसभा इंडस्ट्रियल एरिया का, जहां से पूनम जी कॉर्पोरेटर हैं और अब विधायक बन गई हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन होने वाला है। और उसके लिए क्योंकि नेचुरल वोट झुग्गी का जो है वो असल में कांग्रेस का वोट है, नेचुरली वो हमारा वोट है। राजेश गुप्ता ने पूरे चुनाव में कहीं से लीड ली तो वो इंडस्ट्रियल एरिया से ली, क्योंकि वो हमारे वोट में सेंध लगा के बैठे हुए। लेकिन अब पब्लिक जान रही है कि हार गए, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए बहुत सुनहरा मौका है। और जब निगम का चुनाव हो और जब एक बाई इलेक्शन हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी विधानसभा की ताकत हमें वहां पर झोंकनी पड़ेगी। और उसमें भी जो दावेदारी करना चाहते हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्हें अपनी इच्छा पहले से बतानी होगी, क्योंकि 20 दिन के चुनाव में आप कुछ फर्क नहीं कर सकते। आपको अगले बिहार के चुनाव में अगले 6 महीने के भीतर ये होगा, तो 5 महीना मेहनत करनी ही पड़ेगी वहां पर, क्योंकि हमें इंडस्ट्रियल एरिया से बहुत कम वोट पड़ा। कई 14 टेबल्स में हमें 248 वोट मिला, 376 वोट मिला, 315। तो के बीच में जाते थे और आलोचना सुनते थे। और अब ये भाजपा के नेताओं की खासियत है कि वो भेष तो बदलते हैं, पर ना जनता के बीच जाते हैं, ना आलोचना सुनते हैं। अभी बहुत कुछ गड़बड़ होने वाला है। जब नाकाबिल आदमी बनता है ना, तो वो और बेकार करता है विधानसभा को। दुख की बात है ये, लेकिन हमें बहुत मौका मिलेगा, क्योंकि उगाही फिर शुरू हो जाएगी। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया को निचोड़ा, वैसे पूरी विधानसभा को निचोड़ने वाले हैं।
है कि नहीं? तो ये लोगों को परेशानी होगी, लेकिन हम अगर दिखेंगे ही नहीं तो फिर हमसे कोई नहीं जुड़ेगा। तो बूथ को मजबूत करना है, संगठन अच्छा बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। पर संगठन हम ही लोगों से बनता है, संगठन कहीं और से आके नहीं बनेगा। आप लोग तो सबसे सच्चे और सबसे मजबूत कांग्रेसी लोग हैं। तो ये दो चीजें, और चुनाव को बहुत गंभीरता से लेना है, कोई भी चुनाव हो, चाहे बाई इलेक्शन ही क्यों ना हो। और आखिरी बात जो मैंने बहुत जोर देकर कही कि हमें लोगों को दूसरा मौका देना है कि नहीं देना है, इस पर अब हम अगली मीटिंग में सबके विचार सुनेंगे और कोशिश हम करेंगे कि हर महीने या 2 महीने में एक बार हम सब कांग्रेस परिवार एक जगह पर बैठ सकें और ऐसे ही बातचीत कर सकें। और ये अशोक जी ने ये भी लिख के दिया है कि हर कांग्रेस कार्यकर्ता को उसकी कांग्रेस में एक पहचान पत्र देना चाहिए। और मानसिंह जी का आइडिया बहुत अच्छा है भाई साहब। और मुझे तो ये भी लगता है कि ब्लॉक बने और ब्लॉक के साथ कमेटी भी अनाउंस हो, उसके साथ ही हो जी, क्योंकि जो मजबूत ब्लॉक अध्यक्ष है उसके पास लोग होने चाहिए। एक्चुअली क्या हुआ था, जब कपिल सिब्बल जी का इलेक्शन हुआ था ना, तो जितने भी वर्कर्स, जितने भी पोलिंग एजेंट्स, सबको एप्रिसिएशन लेटर एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में मिला था। हाँ, मुझे याद है, अगर हम मेरे पास कि जब कुछ समझ ना आए, सब बहुत कठिन हो जाए, उससे और प्रेम करना जिससे अब तक करते आए। तो कांग्रेस पार्टी से हमारा प्रेम है ना। अब अगर मुश्किल है, जमानत जब्त हो गई, दिख नहीं रहा है, आगे का रास्ता समझ नहीं आ रहा है, तो छोड़ थोड़ी देंगे, और प्रेम करें और मजबूती के साथ खड़े है कि नहीं। और आपने कहा था कि ये छोड़ तो नहीं देंगी, तो एक गाना है, उसकी लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ दूं, मेरी उम्र भर की तलाश है। तो जिंदगी में यही किया है मैंने और अशोक जी ने, हमने यही किया है। और अब बहुत अच्छा मौका, मुझे ये आपके लिए क्या है, मेरे लिए मौका, मुझे लोगों के बीच उनका सुख दुख बांटने का अवसर पार्टी ने दिया, बहुत सम्मान के साथ दिया। टीवी पर बोलना बहुत आसान है, ये मुझे इस चुनाव से लगा। लोगों को लगता है बड़ा मुश्किल है, इनसे भिड़ना है, एंकर भी है, संघ वाले भी हैं, भाजपा, लेकिन जनता का दिल जीतना और मुश्किल काम है, और वो हमें सफलता के साथ करना है। और वो हमेशा टीम वर्क होता है, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं। और आप लोग देखिए, अगर आपके आंखों में आंसू आता है तो मैं तो उसको कमजोरी की निशानी समझती हूँ। मैं 1 मिनट के लिए मैं रोई नहीं, मैं निराश नहीं हुई, मैंने हिम्मत नहीं हारी, उल्टा मैंने और ये ठान लिया कि हराया कैसे, इनकी जुर्रत कैसे हुई कि हमारे साथ ऐसा किया, है कि नहीं। और अब हमें अगले चुनाव में मुझे कोई 45,000 55,000 नहीं चाहिए, मुझे 10 गुना वोट चाहिए। अगर मुझे 6400 वोट मिलाए, मुझे 64,000 वोट चाहिए है, और वो आप लेकर आएंगे। तो एक बार अपने लिए ताली बजाइए।